वो फास्ट फूड की जो एक होटल था वहाँ पे तशद्दुद किया जाता है और बेईमाना तशद्दुद किया जाता है। पुलिस जो है वो मुकदमा जब ये क्लोज सर्किट फुटेज मंजर आम पर आती है तो उसके बाद मुकदमा भी दर्ज करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन पुलिस जो है वो मिल के अभी तक मुलज़मान को गिरफ़्तार नहीं कर सकी है। जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त तक अभी मुलज़िम रिकॉर्ड नहीं हुआ था। लेकिन ये वाक़या हुआ कैसे, ये सारी तफसील हम जो मुकदमे के मुद्दई हैं और जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया ये हम आपको इनकी ज़ुबानी सुनाते हैं। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुएब अहमद। शुएब साहब, कब से ये फ़ास्ट फूड का काम कर रहे हैं? माशाल्लाह हो गया 15-18 साल हो गए हमें। 15-18 साल हो गए हैं। तो ये सर पे आपने क्या पट्टी बांधी या क्या हो? पट्टी हुई हुई है ये ना अभी चंद दिन पहले की बात है, इतवार की रात की। ठीक है। वो कोई लड़के थे, उन्होंने आके ना, मैं कैश काउंटर पे बैठा हुआ था, ठीक है, उन्होंने आके मेरे सर पे डंडे मारे हैं, मेरा खून हो गया था। वजह ये बनी थी कि उनका बिल 8,000 कुछ रुपए बिल बना था, वो पैसे नहीं दे रहे थे। नहीं कोई कंसेशन करवा रहे थे या 8,000? नहीं 8,000 बिल नहीं दे रहे थे वो। अच्छा। मैंने कहा चले आप 1,000-1,500 मुझे कम दे दें। ठीक है। उन्होंने कहा नहीं तू सानू जानता नहीं है, अभी तेनू फैर मार देंगे। अच्छा सर फिर मैं इस तरह चुप हो गया, फिर मैं बैठ गया नीचे। तो फिर उसके 2-4 दिन बाद ये आए, इतवार वाले दिन उन्होंने आके मेरे सर पे डंडे मारे, जिसकी वजह से ये देखें ये पट्टी मेरे हुई हुई है, ये टांके लगे हैं यहाँ पर। कितने टांके लगे हैं? जी 8 टांके लगे हैं। 8 स्टिचेस जो है वो लगे हैं आपको? जी 8। अच्छा। और उसकी वजह से ना, ये चोट लगने की वजह से ना मेरे ये वाली जो आँख है ना, इससे नज़र भी नहीं आ रहा। तो अच्छा। जी मेडिकल वगैरह करवाया, उसकी रिपोर्ट इंशाल्लाह कल आ जाएगी। अच्छा ये बताएं कि झगड़ा जो हुआ वो सिर्फ इस बात पे हुआ कि पैसे नहीं देने थे, ये तो बदमाशी है। जी वहाँ जी बट्टा गोरी है ना उन लोगों की, बस तो, वो कहते हैं जी हमारे से बड़ा बदमाश ही कोई नहीं है। अच्छा तो ये इसी इलाके के हैं लोग या हाँ जी, कौन है? कुछ यहाँ इलाके के हैं, कुछ सदर के हैं, कुछ कहीं के हैं। अच्छा इस तरह के तो लड़के पहले भी कभी उन्होंने ऐसा पहले जी किया? बहुत दफ़ा सर जी, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा किया ऐसे। पैसे नहीं देते और खाना खा हाँ जाते जी, खाना चुप करके निकल जाते हैं। जब हमें पता लग जाए हम पैसे मांगते हैं तो सानू जानता नहीं, अभी तेनू फैर मार देंगे, सियाज कर देंगे, सियोंज कर देंगे। बस यही जी सिलसिला है। हम तो फैमिली रेस्टोरेंट है हमारा, पी के वो आ जाते हैं लोग यहाँ पर। अच्छा इस तरह के जो हैं। तो आपको कैसे पता है कि उन्होंने कुछ पी रखा था? सर जी उनके पड़के मुंह से स्मेल आती है, इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है उनके मुंह से। अच्छा। उनको सर जब कहते हैं यार बैठो ना, गालियाँ गुजार दो, वो फैमिली रेस्टोरेंट है हमारा है, उनको शर्म ही नहीं आती। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो पुलिस ने कार्रवाई की जी, तो उसके बाद मुकदमा एक 24 घंटे लग गए इसको दर्ज, क्यों ताख़ीर से क्यों हुआ? पर्चा लेट हुआ है। वो तो हमेशा ही लेट होता है, लेकिन इसकी वजह क्या है? तो आपने वहाँ पे जाके पुलिस को मिले नहीं? ऐसे नहीं मिले थे हम, अगले दिन जाके हमने मिले उनसे SHO साहब से। वो तो आपके पास फुटेज भी थी जिसमें जी साफ नज़र आ रहा है कि आप पे तशद्दुद हुआ है। वो पहले उन्होंने कहा जी मेडिकल, मैं कहा मेडिकल तब 2-3 दिन बाद ही आना था। हाँ। आज भी हम लेने गए, उन्होंने कहा जी कि कल सुबह आके लेके जाना सर्विस हॉस्पिटल से। ठीक है। तो अब वो उन्होंने कह रहे कि जो उन्होंने घर भी देख लिया, वो जो बंदे थे उस लड़के का, तो अभी तक तो फ़िलहाल उन्होंने कोई मुलज़िम गिरफ़्तार नहीं किया। ठीक है। अच्छा आप ये बताइएगा कि ये तो भत्ताखोरी है और इस तरह से जगह टैक्स है जी कि कोई होटल पे आए, खाना खाए और पैसे ना दे और चला जाए और इतना तशद्दुद भी आप पे करे। कुछ पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं इस एरिया में? हाँ जी पहले मुस्तफ़ाबाद में पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसे ही झगड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, बस कोई एक्शन ले लिया, किसी ने ले लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस बस आती है, उनको बुला लिया, जो भी मुकदमा हुआ बैठ के सुलह करा देती है। तो आपका हल नहीं हो रहा। हल नहीं हो रहा? हाँ जी, तो गिरफ्तार नहीं कर रही मुलज़मान को पुलिस? आप देख लेना, हमारे इस इतवार आज कितने दिन हो गए अभी तक नहीं गिरफ्तार हुआ। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं जो FIR दर्ज हुई है जी, जो कुछ हुआ, जिस तरह से आपके साथ वाक़या पेश आया, वो दफ़ात वही लगाई हैं पुलिस ने? हाँ जी दफ़ा वो लगी हुई हैं। अच्छा कुछ कौन सी दफ़ा है, कुछ पता है आपको? हाँ जी, एक है 506, ठीक है, एक है 147, एक है 149। तो 506 भी क्यों नहीं लगी? आप उनके पास वेपन भी था, असला भी था, वेपन हाँ जी था वो उन्होंने रेफर वगैरह तो थी उनके पास। तो फिर 506 भी क्यों नहीं लगा? अब ये तो SHO साहब को पता होगा या उनको पता होगा। या उनको भी नहीं पता होगा?
ये कि तो असला था कि नहीं था। तो अच्छा आप ये बताएं कि अब मेडिकल नहीं आया, अभी ताख़ीर है उसमें, जी, जी। हो सकता है उसमें आगे जाके इन्वेस्टिगेशन वाले इसमें दफ़ा इजाद कर दें। तो मुल्ज़मान काफ़ी दिन हो गए हैं गिरफ़्तार नहीं हुए हैं, जी जी कोई शनाख्त आप कर सकते हैं, फुटेज भी है, कहीं पे पुलिस आपको साथ लेकर गई, छापा मारा, क्या हुआ? जी गए थे, कहाँ गए थे? वो उनके घर गए थे, उस लड़के के घर। ठीक है। तो उधर के घर से लड़का नहीं बरामद हुआ। उनकी वालदा थी या कौन थे वो आई, वो कहेंगे वो फलानी जगह काम पर गया हुआ है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कारोबार करते हैं 15-20 साल से आप जी, यही जी। कारोबार कर रहे हैं, तो कारोबार के तो वैसे ही आजकल हालात हाँ बड़े जी जी, वो ख़राब हैं। सारों के साथ ही है जी। लेकिन ऊपर से बता, ऊपर से तशद्दुद, कोई हुकूमत को कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हुकूमत से तो हम ये कहना चाहेंगे कि मरियम नवाज़ साहिबा से कि इस मसले को प्रॉपरली हल किया जाए, यानी कि इस तरह के जो भी केस है ना उसको फौरी हल किया जाए, और इस तरह का किसी भी रेस्टोरेंट पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। हम तो यही अपील करते हैं हुकूमत से भी और DIG साहब से भी।